but bites them off after its wedding flight. लेकिन वो उन पंखों को काट देती है अपनी शादी के बाद। जब वो अगली बार उड़ती है तब वो अपने पंखों को काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये उड़ान वो एक गर्मी के दिन में भरती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और वो रानी उस नेस्ट को छोड़कर बाहर जाती है और मेल आंट से या फिर ड्रोन से मिलती है ऊपर हवा में। On its return to earth, it gets rid of its wing and then does nothing but lay eggs. और जब वो धरती पर आती है तो वो अपने पंख से निजात पाती है और फिर वो सिर्फ अंडे सेती है। Eggs hatch and grubs come out. Eggs जब अंडा फूटता है तो ग्रब्स जो आंट के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, और जो सिपाही होते हैं वो उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और फिर जो वर्कर्स होते हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, उनको साफ करते हैं और फिर उनको एक्सरसाइज के लिए धूप में ले जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. और बाद में जो ग्रब्स होते हैं वो कुकून्स बन जाते हैं और ऐसे ही बिना खाने के और बिना हिले डुले 3 वीक्स तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। Then the cocoons break and perfect ants appear. और फिर कुकून्स टूट जाते हैं और फिर एक असली चींटी बाहर आती है। Now it's time for teaching and training. अब उनको पढ़ाने का और उनकी ट्रेनिंग का टाइम आता है। New ants learn their duty from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. अब वो नई चींटियां पुरानी चींटियों से काम करना और सिपाही का काम, बिल्डर्स का और सफाई का काम सीखते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ महीनों के बाद ट्रेनिंग, द स्मॉल आंट आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद वो छोटी चींटियां बड़े से संसार में काम के लिए बाहर आ जाती हैं। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. जो आंट हिल है वो सिर्फ चींटियों का ही घर नहीं होता, लेकिन कुछ छोटे छोटे और क्रिएचर्स का होता है, जैसे कि बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट एंड ग्रीन फ्लाई। Why do ant want these alien creature to live in their nest? जो चींटियां हैं वो क्यों चाहती हैं कि ये बाहर के एलियन क्रिएचर उनके नेस्ट में रहे? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ant senses. इनमें से वो बहुत सारे रीजंस की वजह से उनको अपने साथ रहने देती हैं। कुछ उनको अच्छी खुशबू देते हैं, अदर गिव स्वीट जूसेस, और दूसरी उनको मीठे मीठा जूस देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ उनके सिर्फ पालतू होते हैं और उनकी खेलने की चीज होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए कैट्स और डॉग्स होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की क्या है? गाय। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना। और जो आंट्स है वो उसको ट्रेन करते हैं, उनको हनी ड्यू, वो हनी ड्यू क्या होता है? दूध की तरह होता है। उसको ट्रेन करते हैं, उनको अपने एंटीना से टच करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो उनको हनी ड्यू जो मिल्क जैसा होता है वो उनको चींटियों को दे। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क
द काउ, वो ऐसे ही उस मिल्क का यूज करते हैं जैसे कि हम गाय के दूध का यूज करते हैं। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, क्या ह्यूमंस को इतना सब कुछ पता है जितना कि चींटियों को पता है? परहैप्स दे हैव, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज, उनको लगभग पता है इन आंट्स की तरह काम करने का, लेकिन वो उनको अच्छी चीजों में यूज नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, वो इस छोटे से टीचर से अभी भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कि हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। ये सारी चीजें वो ह्यूमंस अभी भी इस छोटे से टीचर से सीख सकते हैं। बस आज का चैप्टर इतना ही था।